हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा महाकाल रेफ्रिजरेशन पर। आज हम वॉशिंग मशीन फ्री रिपेयरिंग कोर्स का डे 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे वॉशिंग मशीन को कैसे चेक करते हैं, कैसे फॉल्ट को पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं जो यह पल्सेटर है वर्लपूल कंपनी का, वह बिल्कुल भी जाम है और वह घूम नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम इसके बैक साइड के पीछे के कवर को खोलते हैं। जब भी आप कस्टमर के यहाँ जाते हो, पहले तो कस्टमर ही आपको प्रॉब्लम बताता है कि इसमें यह प्रॉब्लम है कि ड्राई नहीं हो रहा है या कपड़े चल नहीं रहे हैं, धो नहीं रहे हैं। तो फिर हमें उसी सेक्शन को चेक करना पड़ता है। हमने वॉशिंग मशीन को, मोटर को घुमाया और साथ में गियर बॉक्स को घुमाया, तो वह घूम रहे हैं, पर बहुत हार्ड घूम रहे हैं, टाइट घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या है, यह वॉशिंग मशीन काफ़ी समय से चली नहीं है, जिसके कारण वह वॉशिंग मशीन जाम हो चुकी है। तो इसे हमें फ्री भी करना है, जिससे यह वॉशिंग मशीन चल सके। और हमें प्रॉब्लम भी पता करना है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चल रही है। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट को उतारेंगे। बेल्ट उतारते आप देख सकते हैं कैसे बेल्ट उतारते हैं। एक तरफ से नीचे की तरफ करके उसको सीधी तरफ घुमा देते हैं, तो वह बेल्ट पुल्ली में से नीचे निकल आती है। वॉशिंग मशीन का जो गियर बॉक्स है वह बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब टाइट घूम रहा है, जाम हो गया है, काफ़ी दिन से रखी है वॉशिंग मशीन। और यह बिल्कुल डेड वॉशिंग मशीन है, कस्टमर को पता नहीं है कि यह चालू है कि नहीं। तो हमें इसको चेक करना है, प्रॉब्लम क्या है उसको बताना है। और सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। वॉशिंग मशीन की जो मोटर है, स्पिन मोटर और ड्राई मोटर, यह चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको सप्लाई देना पड़ेगा और फिर इसको चालू करके देखना पड़ेगा। एक एक करके वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर को चालू करके देखेंगे और इसके बाद स्पिन मोटर को चालू करके देखेंगे। अगर हमारी दोनों वॉश मोटर और स्पिन मोटर चल रही हैं तो फिर इसका गियर बॉक्स को फ्री करना पड़ेगा। और यदि नहीं चल रही हैं तो पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा कि कौन सी मोटर इसमें ख़राब है। तो इसके हमने तार लगाए हैं, मतलब सप्लाई इसमें दी है, ऊपर से टाइमर को भी चालू किया है। और आप देख सकते हो यह बिल्कुल भी घूम नहीं रही है, और ना ही यह अपन उसको पेचकस की मदद से घुमा रहे हैं तो वह आसानी से घूम रही है, पर उसमें सप्लाई नहीं जा रही है। मेन प्रॉब्लम है कि उसमें सप्लाई ही नहीं जा रही है, क्योंकि यदि सप्लाई जाती तो वह वाइब्रेट करती या कुछ आवाज़ करती, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि इसमें सप्लाई आ रही है और मोटर काम नहीं कर रही है। पर उसमें सप्लाई नहीं जा रही है, तो हमें इसको चेक करना है कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। मोटर में सप्लाई न जाने का कारण है या तो मोटर ख़राब है, तब ऐसी स्थिति में मोटर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है, या फिर इसमें सप्लाई नहीं आ रही है तो टाइमर ख़राब हो सकता है इसका। तो आपको यही सीखना है कि कैसे हम इसको चेक करते हैं कि मोटर ख़राब है या टाइमर ख़राब है। तो इसके लिए हमने इसके जो जैक लगे रहते हैं जिसमें, उस कवर को खोल लिया है। और हमें इसके जो मोटर वाले तार हैं, बॉस मोटर के तार, उनको निकाल लेना है। आपको इसमें 3 तार रहते हैं मोटर के, स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन। तो हमें तीनों वायर को पकड़ के इसमें से अलग कर देना है। आप देख सकते हैं हमने इसमें से अलग कर दिया है, काट दिए हैं तार, क्योंकि हमें इसकी मोटर को चेक करना है कि मोटर ख़राब तो नहीं है। सबसे पहले हम यही करते हैं, जब भी कोई मोटर ना चले तो पहले सबसे पहले मोटर को चेक करते हैं, उसके बाद टाइमर को चेक करते हैं, सप्लाई चेक करते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम मोटर को कैसे चेक करते हैं, मोटर को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी से उसके कॉमन वाले पॉइंट पर रख के स्टार्टिंग और रनिंग वाले पॉइंट पर देखते हैं। आप देख सकते हो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों ही बता रहे हैं इसके, क्योंकि यह मोटर सही है। और इसमें हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। अब मोटर तो हमारी सही है, अब हम क्या करेंगे, इसके वायर दोबारा जोड़ेंगे। जैसे हमने इसको काट लिए थे वैसे ही जोड़ेंगे वायर को। दोस्तों, वॉशिंग मशीन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कोई भी काम हो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि उसको हम कैसे चेक करें, कैसे उसका फॉल्ट पकड़ें। तो मैं आपको ये वही बता रहा हूँ कि कैसे अपन उसका, किसी भी वॉशिंग मशीन को किसी के भी घर पे जाएंगे तो उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे फॉल्ट पकड़ते हैं। मैं आपको सीधा बता दूंगा कि यह ख़राब है, तो फिर आप कैसे सही कर पाओगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप
आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसके वायर जैसे काटे थे वैसे ही मैंने सबको जोड़ दिया है और वॉशिंग मशीन के तार लगा के टाइमर से चालू करके वहाँ से आप देख सकते हो मैंने टाइमर चालू कर दिया है और इसमें सप्लाई दे दी है। अब हमें चेक करना है कि जो हमारे स्टार्टिंग, रनिंग और कॉमन वाले पॉइंट है इस पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज आ रहा होगा तो हमारा टाइमर सही है और मोटर में डिस्टर्ब है, पर हमने मोटर तो चेक कर ली है, सही है। आप देख सकते हो इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं शो कर रहा है, ना ही स्टार्टिंग, रनिंग, ना ही कॉमन, किसी भी पॉइंट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है और जबकि हमने सप्लाई दे दी है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी मोटर पे सप्लाई नहीं आ रही है तो वह चलेगी कैसे। तो हमें इसके ऊपर जो कवर है यह वर्लपूल कंपनी की है, इसमें सप्लाई ऊपर से आती है नीचे, और अदर जो कंपनी की वॉशिंग मशीन होती हैं उसमें नीचे से ऊपर की तरफ सप्लाई जाती है, क्योंकि उसमें जो पावर सप्लाई कोड रहती है वह नीचे रहती है, इसमें ऊपर रहती है, आप देख सकते हो। तो यह काफ़ी दिन से बारिश में रखी हुई थी जिसके कारण यह स्क्रू वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा जंग खा गए हैं और यह खुल नहीं रहे थे। तो आप यह भी सीख लो आज वीडियो में कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है और जब स्क्रू नहीं खुलते हैं वॉशिंग मशीन के तो क्या करना पड़ता है। आप देख सकते हो मैंने एक स्क्रू ड्राइवर पेचकस लिया है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ। चाहे जैसा भी स्क्रू हो, पेंच कसा हो, बस प्लास्टिक में कसा होना चाहिए। चाहे जैसा भी कसा हो, जो जंग लगी हो, उसका मत्था भी ना हो अगर उसके ऊपर, तब भी वह खुल जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इसको हीटिंग प्रोवाइड की, मैंने इस पेचकस को गर्म किया। तो यह पेचकस को गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका जो पेंच है उसका ऊपरी हिस्सा गर्म होगा और जब वह गर्म होगा तो वह अपने आप प्लास्टिक से छोड़ देगा और आसानी से वह खुल जाएगा। बहुत बार यह परेशानी सबसे अधिक बार आती है कि वॉशिंग मशीन क्योंकि पानी में चलती है तो उसमें जंग लग जाते हैं उसके पेंच में, और जैसे ही हम उसके पेंच में पेचकस फंसाते हैं तो उसका मत्था भी ख़त्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में पेचकस से मत्था ना हो जिस पेंच में तो वह खुल नहीं पाता है। तो आप इस चीज़ को देख लें, बहुत ही काम की चीज़ है। जब भी कभी भी आपकी वॉशिंग मशीन में कैसा भी स्क्रू हो, नहीं खुल रहा हो, बस आप इस टेक्निक को देख लें तो आपको कभी यह शिकायत नहीं रहेगी कि पेंच नहीं खुल रहा है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है उसको गर्म होने तक का। आप देख सकते हो यह जैसे ही गर्म होगा, चाहे उसमें मत्था हो या ना हो, वह अपने आप खुल जाता है और इसके बाद आप उसमें न्यू पेंच लगा सकते हैं, नया पेंच लगा दो जिसमें आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं आए। वर्लपूल कंपनी का जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको खोलना थोड़ा कठिन होता है और जो दूसरी वॉशिंग मशीन होती हैं उनका ऊपरी हिस्सा खोलना बहुत सरल होता है। इसमें इसको चारों तरफ से खोला जाता है और उनको केवल उसका टाइमर वाला भाग ही खोलना पड़ता है। आप देख सकते हो मैंने इसके पीछे के पेंच तो खोले ही हैं, साथ में इसके दोनों तरफ बगल बगल में भी लगे रहते हैं, वो भी मैंने खोले हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए नहीं दिखा पाया। आप देख सकते हो इसका पूरा ही कवर निकलता है। और जो अदर कंपनी की वॉशिंग मशीन होती हैं दूसरी कंपनी की, उनमें केवल वॉशिंग मशीन में जो टाइमर वाला सेक्शन रहता है बस उसी को खोलना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्पिन टाइमर है, बॉश टाइमर है, बजर है, मतलब जो भी कुछ भी है वो सब वॉशिंग मशीन का यहीं पर है। अब हमें देखना है कि वॉशिंग मशीन का जो बॉश टाइमर है उसके वायर जो भी तार हैं उनको बाहर निकालना है, क्योंकि सप्लाई हमारी यहीं से नहीं जा रही है तो हमें यहीं से चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें जो नीचे से वॉशिंग मशीन के दोनों वायर, स्टार्टिंग और रनिंग वायर आए होंगे जो हमारे कैपेसिटर में लगे रहते हैं, उन वायर को देखना है कि आखिर वो कौन से वायर हैं, किस कलर के हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमर को यहाँ से कैसे अलग करके मोटर को डायरेक्ट करके चला सकते हो, क्योंकि यहाँ से यदि आप डायरेक्ट करके नहीं चला पाओगे तो आपका डाउट क्लियर नहीं होगा कि आखिर मोटर सही है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर आप डायरेक्ट कर दोगे और मोटर दोनों साइड चल गई तो आपका दिमाग का संशय निकल जाएगा और आप 100% श्योर हो जाओगे कि इसका टाइमर ख़राब है। तो इसीलिए हमें यहाँ से क्या करना पड़ता है, मोटर को
डायरेक्ट सप्लाई देनी पड़ती है टाइमर को काट के। तो हमने उसके वायर देखे कि नीचे से कौन कौन सा वायर आया है। तो इसमें जो वायर नीचे से आया है वह आया है येलो और ब्लू, पीला और नीले कलर का 2 वायर हैं जो हमारे नीचे कैपेसिटर और मोटर से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। हम इनको काट लेंगे टाइमर से। आप देख सकते हो हमने उसको काट दिया है टाइमर से। और एक वायर जो लाल वाला है, देखो कोई भी मोटर हो वह न्यूट्रल और फेज दोनों से चलती है। एक जो कॉमन है उसमें डायरेक्ट न्यूट्रल गया होगा और एक हमें उसको फेज देना पड़ता है कैपेसिटर का। तो हम वहाँ पर जो लाल वाला वायर है हम उसको उसमें टच कर रहे हैं, जो उसका कैपेसिटर का वायर है और जो मोटर के वायर आए हैं उसमें हमें छुआना है और फिर देखना है यह चल रही है कि नहीं चल रही है। यह काफ़ी दिन से रखी हुई है तो जाम है, आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी तो हिल रही है पर चल नहीं रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कचरा भी ऊपर से बहुत ज़्यादा जमा हो गया है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम हाथ से घुमा देंगे तो यह चलने लगेगी। और जब थोड़ी देर चल जाएगी तो यह हमारी बिल्कुल जो गियर बॉक्स जाम है वह सही हो जाएगा। तो आपको जब भी कभी कोई ऐसी डेड बिल्कुल बंद वॉशिंग मशीन मिले तो उसको आपको पहले सप्लाई देना है और दोनों मोटर को चला के देखना है। यदि दोनों चल रही हैं तो सही है और नहीं चल रही हैं तो जौन सी नहीं चल रही है उसको चेक करना है पहले। फिर उस पर सप्लाई देखना है काट के वायर पे कि सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। अगर वहाँ सप्लाई नहीं आ रही है तो आपको टाइमर वाला सेक्शन खोलना है। और टाइमर वाले सेक्शन को खोलने के लिए आपको नीचे से जो वॉशिंग मशीन के वायर आए हैं उनको काटना है और आपको देखना है कि न्यूट्रल एक कॉमन में गया है, फेज़ वाला तार उसमें छुपाना है अपन को। और जब आप उसमें फेस वाला तार टच करोगे उसके लेफ़्ट और राइट साइड रनिंग और स्टार्टिंग वाले वायर में तो वह मोटर चलने लगेगी। और जब वह मोटर चलने लगेगी तो आप बिल्कुल 100% हो जाओगे कि इसका टाइमर ख़राब है, इस वॉशिंग मशीन में इसका टाइमर ख़राब है। तो कस्टमर को मैंने बता दिया है तो वह कह रहा था कि आप इसको कल आके चेंज कर दीजिए। तो इसका जो आधा भाग है वह मैं आपको कल पोस्ट करूँगा जिसमें आप समझ सको, सीख सको। मैंने इसके जो टाइमर वाले तार हैं टाइमर को मैंने अलग कर दिया है। टाइमर में आप जब उसको देखोगे तो उसमें 5 तार हैं और जो 5 तार हैं आप देखोगे उसमें जो 2 तार हैं वह गए हैं मोटर में और एक तार गया है बजर में और 2 तार और उसी में गए हैं जो कि ये क्या है, यह पुराना वाला टाइमर है जिसमें मोटर लगी रहती है, मोटर के थ्रू चलता है वह। जो आजकल टाइमर आते हैं वह चाबी वाले सिस्टम आते हैं कि उनको एक बार घुमा दिया और चाबी उसमें भर गई और वह धीरे धीरे दोनों तरफ चल के अपने समय पर आ जाते हैं। पर जो पुराने टाइमर हैं जैसे वीडियोकॉन के, वर्लपूल के, इनमें मोटर सिस्टम रहता है, उनमें न्यूट्रल फेज दोनों देने पड़ते हैं। फिर वह जब मोटर चलेगी तब जाके टाइमर काम करता है। आप देख सकते हो यह बिल्कुल फ्री आ गया है, इसका गियर बॉक्स भी फ्री हो गया है, चलने लगी है। बस हम जैसे ही इसमें टाइमर को बदल देंगे तो हमारी वॉशिंग मशीन काम करने लगेगी। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको लगता हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो।